नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स एक नए आर्थिक युग का उदय है, जहां दुनिया के बहुत सारे देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे हैं और उस आर्थिक मंदी से उबरने के लिए अपने नागरिकों पर अतिरिक्त करों को लगाने का काम कर रहे हैं। वहीं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए भी उन्होंने अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लाने का काम किया। ये कोई सामान्य ऐतिहासिक घटना है और इस नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से 140 करोड़ लोग, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो सेवारत हमारे लोग हों, यानी प्रत्येक वर्ग के लिए इस जीएसटी रिफॉर्म से इसका लाभ मिलने वाला है। और जहां तक मैं अभी कल 22 सितंबर को ये लागू हुआ, उसके बाद मेरा व्यापारियों से, उपभोक्ताओं से मैंने चर्चा भी की, तो इतना इस नए रिफॉर्म्स के बाद इतना लोगों में उत्साह है। मैं कल एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के शोरूम पर था, तब मेरी उपभोक्ताओं से भी बात हुई और उस शोरूम के मालिक से भी जब मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि इतने सालों में, मेरे शोरूम को लगभग 20 साल हो गए, पहली बार एक दिन में पहले ही दिन रिकॉर्ड बिक्री होने का काम किया है। और जहां मेरी उस उपभोक्ताओं से बात हुई, उनका कहना था कि मुझे एक मोटरसाइकिल पर 7 से लेके 12,000 तक का लाभ इस जीएसटी सुधार के बाद मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं एक बहुत अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि देश के सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा और इस रिफॉर्म्स के बाद लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जो लगभग 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया जो बचेगा वो निश्चित तौर से मार्केट में आएगा और निश्चित तौर पर हमारी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। डेली के प्रोडक्ट, विशेषकर किचन के आइटम बहुत सस्ते हुए हैं, तो महिलाओं से विशेषकर बात हुई क्या? जी बिल्कुल, महिलाओं से मेरी बात हुई और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं महिलाएं इस सुधार को आने के बाद बहुत उत्साहित है। उनका जो बजट, महीने का बजट था, उसमें एक बहुत बड़ा उनको आराम मिला है। 10 से 15 हजार उनका जो डेली नीड्स की चीजें हैं, उनमें कई सारी खाने पीने की चीजों पर 0% जीएसटी करने का काम किया है, कहीं 18% से 5% के स्लैब में लाई गई हैं। तो निश्चित तौर पर महिलाओं और विशेषकर से युवाओं में खासा उत्साह देखने को इस नए जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद देखने को मिल रहा है। सिर्फ आपको ऐसा क्या लगता है कि जीएसटी के बाद ये क्रांति हो सकती है? देखिए, इस रिफॉर्म्स के बाद निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो आज 24 तारीख है, तीसरा दिन आज चल रहा है, जो माहौल में देख रहा हूं और जो लोगों से बातचीत हो रही है, निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक घटना है और करों में जो घटोतरी हुई है, इससे निश्चित हर वर्ग को, चाहे विशेषकर से आम आदमी को, इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और आपने अभी कुछ, जब अपना बजट आया था, तब इनकम टैक्स में एक ऐतिहासिक 12 लाख तक की छूट देने का काम किया गया। ये अपने में ऐतिहासिक घटना है। तो ये क्रांतिकारी कदम हमारी मोदी जी की सरकार का है और निश्चित तौर पर हमारा देश, मोदी जी जो बात कहते हैं कि जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, तब हम 12 से 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था हमको मिली थी और आज हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था हैं। मोदी जी का कहना है कि हम शीघ्र ही देश हमारी 3रे नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनेगा। और जो मोदी जी का सपना है, जब देश 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूर्ण कर रहा हो, तो हमारा देश विकसित राष्ट्र बने और विकसित राष्ट्र के साथ साथ हम
अभी मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम विकसित राष्ट्र बनेंगे। विकसित राष्ट्र हम तब बनेंगे जब देश का प्रत्येक नागरिक अपनी स्वदेशी चीजों पर जोर देगा, उनके प्रयोग पर। तब उन्होंने आत्मनिर्भर बनाने की, देश को बनाने की दिशा में जो स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग करने की बातों पर बल दिया है। मेरा उस सभी से आग्रह है कि हम सब लोग प्रयास करें कि हम अपने जनपद में बनी, अपने देश में बनी चीजों का ही उपयोग करने का काम करेंगे। अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो मोदी जी का आह्वान है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का काम करें, और ये ऐसा अवसर जब शारदीय नवरात्र का आगमन हुआ है तो प्रकृति ने ही हमें यह अवसर प्रदान किया है कि हम संकल्प लें कि हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाने पर बल देंगे। और निश्चित तौर पर यदि देश का 140 करोड़ ये संकल्प लोग ले लें तो निश्चित मानिए देश हमारा बहुत जल्दी आर्थिक महाशक्ति के बाद निश्चित तौर पर देश अग्रणी, दुनिया में अग्रणी भूमिका में होगा, ऐसा मेरा मानना है।